कुछ दिन पहले 45 इयर्स की एक लेडी हमारे पास आई जिन्हें पूरा यकीन था उन्हें ब्रेन में ट्यूमर है, क्योंकि उनको रोज रात को सर में तेज दर्द होता था और धीरे धीरे उनकी आंख की रोशनी भी कम हो रही थी। कई महीने से उनका माइग्रेन के लिए इलाज चल रहा था, पर कोई फायदा नहीं था। पर उन्हें एक्चुअली में ट्यूमर नहीं था। उन्हें एक कंडीशन थी जिसे हम स्यूडो ट्यूमर बोलते हैं, या बढ़ा हुआ ब्रेन का प्रेशर। मैं हूं डॉक्टर प्रवीण गुप्ता, आपका अपना न्यूरोडॉक। आज हम इंट्राक्रीनियल हाइपरटेंशन या स्यूडो ट्यूमर की बात करेंगे। कभी कभी हमारे ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड होता है, जो हमारे ब्रेन को कुशन करता है ताकि मूवमेंट के समय हमारे ब्रेन को झटके या शॉक्स ना लगे, जिसे हम CSF या सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं, उसका प्रेशर बढ़ जाता है। उसका प्रेशर बढ़ जाने से स्कल के अंदर दबाव पड़ने लगता है, जिससे हमें तेज सर में दर्द होता है और वो दर्द रात को बढ़ जाता है, और जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो सबसे ज्यादा होता है। अधिकतर हम उम्मीद करते हैं कि हमारा दर्द दिन में बढ़ेगा जब हमारे दिमाग पे स्ट्रेस पड़ रही है, पर क्योंकि CSF का प्रेशर रात में बढ़ता है, इसलिए ब्रेन के प्रेशर का जो दर्द है वो रात में ज्यादा होता है और नींद को खराब करता है। जब यह प्रेशर आंख की नस पे असर डालने लगता है तो धीरे धीरे रोशनी कम होने लगती है। इनिशियली जब हम पोजीशन चेंज करते हैं तो ट्रांजिएंटली हमारी आंख की रोशनी कम होती है। कभी कभी कान में घूं घूं की आवाज भी आती है। इसे हम बोलते हैं इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन। क्योंकि ये सिम्टम ब्रेन ट्यूमर से मेल खाते हैं, इसलिए हम इसे स्यूडो ट्यूमर सेरिब्राई बोलते हैं। क्योंकि जब हम MRI करते हैं तो हमें कोई ट्यूमर दिखाई नहीं देता, जबकि सारे लक्षण ब्रेन ट्यूमर जैसे होते हैं। MRI में कभी कभी हमें बढ़े हुए प्रेशर के साइंस दिखाई देते हैं, और आंख के पर्दे की जांच से, जो कि बेसिकली ब्रेन का एक मिरर है, हमें आंख की डिस्क में स्वेलिंग दिखाई देती है, जिससे हम इस बीमारी का डायग्नोसिस आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको माइग्रेन था या है, या आपका माइग्रेन के लिए इलाज चल रहा है और आपका सर में दर्द ठीक नहीं हो रहा, अगर आपकी आंख की रोशनी सर दर्द के साथ साथ अफेक्ट हो रही है, अगर आपका सर दर्द रात में बढ़ रहा है, तो आपको माइग्रेन या कोई सिंपल सर दर्द नहीं, बढ़े हुए प्रेशर के कारण स्यूडो ट्यूमर या इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन का दर्द हो सकता है। पर अच्छी बात यह है कि यह ट्यूमर जितना सीरियस भी नहीं होता, और इसका इलाज डायग्नोसिस बनाने के बाद आसानी से हो सकता है। ब्रेन का जो फ्लूइड होता है, जिसे हम CSF बोलते हैं, उसकी जांच करके हम ब्रेन के प्रेशर को नाप सकते हैं और उसमें इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन को रूल आउट कर सकते हैं। उसके बाद उसके प्रेशर को कम करने की दवाइयों से, डाइट में कुछ चेंजेस से, जैसे कम पानी, कम सॉल्ट, एक्सरसाइज और वेट लॉस से, और कभी कभी स्टेरॉइड्स की मदद से भी हम इस बीमारी का बखूबी इलाज कर सकते हैं। अधिकतर लोग इन सिंपल मेजर से ठीक हो जाते हैं, जैसे वो महिला 6 हफ्ते के इलाज के बाद बिल्कुल ठीक हो गई। कुछ लोगों में ये प्रेशर बार बार बढ़ता है या दवाई के इलाज से उतना ठीक नहीं होता। उसमें हम उस प्रेशर को कम करने के लिए ऑप्टिक नर्व की सर्जरी या ब्रेन में शंट की सर्जरी भी कर सकते हैं। पर हमारे एक्सपीरियंस में अधिकतर लोग दवाई से ही ठीक हो जाते हैं। और अगर वो अपना वेट लॉस कर पाते हैं, क्योंकि ये जो बीमारी है ये मिडिल एज महिलाओं में जिनका वेट ज्यादा है, जिसकी वजह से हार्मोनल इंबैलेंस और इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, उनमें ज्यादा पाई जाती है। इसलिए वेट लॉस इसका एक बहुत अच्छा और सिंपल ट्रीटमेंट है। अगर आप ऐसी छुपी हुई बीमारियों के बारे में जानना चाहते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करिए न्यूरोडॉक, जहां से शुरू होता है
आपका सफर टुवर्ड्स हेल्दी माइंड एंड हेल्दियर ब्रेन।